सर्वम सर्वमिति है ना, तो सर्वम कहते हैं। पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्, पुरुषार्थ का प्रयोजक है कौन सा? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि सर्वम, सर्वम जितना भी जड़ पदार्थ आदि है पुरुष के प्रति, पुरुष के उपभोग के लिए है, पुरुष रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए है ना। कितना भी है, जितना भी जड़ पदार्थ दिख रहा है वो पुरुष के भोग के लिए है, पुरुष के प्रति उपभोग के लिए है, यानी पुरुष के सिद्ध करने वाला है। किस करने वाला है? सर्वम प्रति उपभोगम, संपूर्ण उपभोग के प्रति, संपूर्ण पुरुष के उपभोग के प्रति, ठीक है। तो पुरुषार्थ से प्रयोजक, पुरुषार्थ का ही प्रयोजक है, यानी अरे जड़ वर्ग अपने लिए नहीं है कुछ, किसके लिए है? चेतन परमात्मा के लिए ही है। तो कहते तस्य यत साक्षात साधनम तत्प्रदानम, तस् उस भोग का, तस् उसका अर्थ यहाँ पर कहती है तस्य उसका, तस्य भोग अपवार रूप पुरुषार्थ का जो साक्षात साधन है, जो साक्षात साधन है तत् उसको प्रधान कहते हैं। भोग और अपवार का के जो साक्षात साधन है उसको प्रधान कहते हैं। बुद्धि है, बुद्धि ही भोग देती है और बुद्धि ही मोक्ष करती है। अर्थात बुद्धि यदि हमारा बुद्धि नहीं, यद्यपि पहले से ही चेतन मुक्त है ना। हाँ, असंगी मानते हैं वेदांत। हाँ, वेदांत में जैसे मोक्ष है ही पहले से ही है, क्योंकि पहले से इस पुरुष का स्वरूप यहाँ भी मानते हैं, असंगो ही अयम पुरुष। पुरुष कैसे? असंग कूटस्थ है, तो असंग होने के कारण फिर उसमें बंधन कहाँ से आएगा? तो बंधन एवं अविद्या स्वीकार करते हैं, अनादि अविद्या है उस जिसके कारण वो अब बंधन आ गया। अब कैसे आ गया वो भगवान जाने, है ना। अनादि है तो अनादि है, कोई दोष वो नहीं होता। कहता आदि होगा तो समस्या होगी, आकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी, कृत विपर्णाश की प्राप्ति होगी और अकृत अभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी आदि कहने से। किंतु अनादि कहने से तो ये दोष नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब अनादि है, कहाँ से लाएंगे वो? और अनादि नहीं मानेंगे तो फिर आपको उत्पन्न कहाँ से हुआ, है ना। शरीर के बिना कहते मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता और अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती, बीज के बिना अंकुर नहीं हो सकता और अंकुर के बिना बीज नहीं हो पाता। तो फिर इसलिए वो अनादि मानना पड़ती है। बीजांकुर दृष्टांत जहाँ पर गति नहीं है वहां पर क्या होते हैं? अनादि माने जाते हैं। बीजांकुर दृष्टांत स्वीकार किया जाता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर जो भोग और मोक्ष का साक्षात साधन वो प्रधान कहलाता है। बुद्धिश्च अस्य साक्षात साधनम, और बुद्धि इस मोक्ष भोग और मोक्ष का, भोग और मोक्ष का पुरुष के लिए जो भोग और मोक्ष दिया जा रहा है, बुद्धि अस्य इस भोग और मोक्ष का साक्षात साधन कहलाती है ना। कहते हैं तस्मात् सा एव प्रधानम, इसलिए वह बुद्धि ही प्रधान है। तस्मात् का दिया सा बुद्धि ही, सा एव बुद्धि ही प्रधान है, यानी बुद्धि कैसी है? प्रधानमंत्री है ना। सभी को सब कुछ देने के लिए इंद्रियों से ग्रीस करके सब कुछ ला करके इंद्रियों से संग्रह करके इसको दे दिया जाता है। किसको? प्रधान को। और प्रधान पुरुष के सामने रख देता है, यही उसका भोग हो गया। और उसने प्रकाशन कर दिया, भोग होगा। तो ये आगे कहते हैं यथा पुरुष में तो स्वतंत्र शक्ति है ना, वो तो पुरुष में तो कहीं से आए नहीं। यदि पुरुष में कहीं से मानेंगे तो फिर वो जड़ हो जाएगा। जैसे बुद्धि में आती है तो बुद्धि में चेतन परमात्मा की शक्ति लेकर के वो सबको क्रिया करने में समर्थ होती है, तो दूसरे से लेती है, इसलिए छोड़ना पड़ती है उसको, इसलिए जड़ है वो। किंतु चेतन परमात्मा में ऐसा नहीं है। चेतन परमात्मा में स्वयं वो शक्ति अंतर्निहित है, उसका स्वरूप है। यदि उसको भी मानेंगे तो फिर जड़ भी वो भी हो जाएगा, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। नहीं, अब कहने के लिए तो शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगी, इसलिए तो इसमें उपनिषदों में वर्णन किया है ना। तो अरे वो ऋषि गए थे उनके पास है,
इनके पास है, अरे पिप्पलाद मुनि के पास है कि हमको उपदेश करिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करिए। तो वहां पर वो उपदेश करने के लिए गए तो उन्होंने कहा ठीक है आइए बैठिए। दोनों ने कहा ब्रह्म का उपदेश, बैठ तो गए आसन आदि लेकर के, वो सारे ऋषि मुनि जो भी उपदेश सुनने के लिए आए, और उन्होंने बैठे रहे, वो तो शांत बैठे रहे चबूतरा पे, जिस किसी चबूतरा पे बैठे होंगे वृक्ष के नीचे। तो उन्होंने सोची अब सोच के उत्तर देंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, 3 घंटा, 4-5 घंटा हो गया। उन्होंने सोची शोर नहीं मचाते, आचार्य को क्रोध नहीं करते। उन्होंने शिष्यों ने तो ऐसे सोचा, वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो 2-3 घंटे हो गए उनको, रहते रहते चयन करते 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 उब गए वो। महाराज हम तो आपको ब्रह्म ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आए थे, ब्रह्म का उपदेश करने के लिए, तो आप तो उपदेश नहीं कर रहे, शांति बैठे। उनका मैंने तो उपदेश कर दिया, मैंने तो ब्रह्म का उपदेश कर दिया। कहाँ किया आपने, तो कुछ बोली नहीं। अरे कुछ होता तो मैं बोलता, मैं उसमें कुछ होता तो बोलता, उसमें नहीं है इसलिए मैंने उपदेश कर दिया। कुछ उसको ना बोलना ही उपदेश है उसका, ब्रह्म का, क्योंकि निर्धर्मक है। अब निर्धर्मक है, धर्म नहीं है तो बोलूं कहाँ से उसको। हाँ और क्या, तो शांत होना उपाधि लेकर के बोला जाता है, क्योंकि हाँ देने की जरूरत नहीं। इसी पर बाद में उन्होंने फिर व्याख्यान किया है ना। तो अंतर्यामी को लेकर के व्याख्यान होता है, या अंतर्यामी तक शब्द की गति होती है, वहां से वो लक्षित होता है। तो यहाँ पर हाँ, तो कहते हो तस्मात साय बुद्धि ही प्रधान है, यथा सर्वे अध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधनत प्रधानम, जैसे सर्वाध्यक्ष जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री है ना, जिस राजा का प्रधानमंत्री होता है वो सर्वाध्यक्ष कहलाता है। ऐसा जो सर्वाध्यक्ष है साक्षात राजा के लिए साधन रूप से प्रधान है कहलाता है, भोग और मोक्ष के लिए सामग्री इकट्ठी करके लाता है। वो कोषाध्यक्ष इनसे ग्राम अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, विषयाध्यक्ष आदि से लेकर के सर्वाध्यक्ष इकट्ठा करता है। फिर इकट्ठा करने के पश्चात राजा के सामने वो रख देता है, तो इतना यहाँ पर इतना माल मिला। तो साक्षात राजा के लिए साधन होने से वो कौन है, अरे सर्वाध्यक्ष साधन कहलाता, प्रधान कहलाता है। साक्षात राजा के लिए क्या है, साधन होने से, अत्यंत नजदीक होने से वही सब कार्य करता है। राजा तो कैसा बैठा रहता है ना, तो वो करता तो इसलिए वो प्रधान कहलाता है, इसलिए प्रधानमंत्री हो गया। इसलिए जब कभी राजा अरे विदेश में जाता था, यात्रा करता था है ना, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भार सौंप कर जाता था। किसको, प्रधानमंत्री को बाहर सौंप कर जाता। अभी का तो राजा ऐसे ही है, गौण है, प्रधानमंत्री की सबकी चलती है, प्रधानमंत्री की। हाँ नहीं, फिर भी दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। हाँ तो यहाँ पर गौण कर दिया राष्ट्रपति को। अच्छा पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री। अच्छा पहले कराया तो ये है लुप्त तो कौन सा ये। अच्छा फिर राजतंत्र आ जाएगा। हाँ क्योंकि राजतंत्र नहीं रहेगा तो फिर पुनः यार गड़बड़ हो जाती है। नहीं राजतंत्र में भी कोई राजतंत्र। हाँ
और इसमें भी खराब राजा निकल गया, दुष्ट ही होता है ना। दुष्ट बहुत दुष्ट होते हैं। तो जैसे मुसलमान राजा हुए थे ना उस काल में बहुत दुष्ट हुए थे। अभी कुछ दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं इत्रे तो ग्राम अध्यक्ष आदय तम प्रति गुणभूता, किंतु इत्रे जो है ग्राम अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष, विषय अध्यक्ष आदि हैं, ये उस राजा के प्रति अथवा इसके प्रति गुणभूत है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा ये गौण है। राजा के जो साधन है ग्राम अध्यक्ष, विषयाध्यक्ष आदि, जनपद अध्यक्ष आदि, वे प्रधानमंत्री की अपेक्षा कैसे गौणभूत हैं। यद्यपि उसी के राजा के अंग है फिर भी गौण है वो, क्योंकि बुद्धि के अंतर्गत में है। कहते हैं बुद्धि ही पुरुष सन्निधानात तत्छायापत्या तद्रूप इवा सर्व विषय उपभोगम पुरुष से साधयति। क्योंकि जो बुद्धि है पुरुष के अत्यंत नजदीक होने से, सन्निधान हो जाने से, सन्निधान है नजदीक है, नजदीक होने से तत्छायापत्या पुरुष की छायापत्ति के द्वारा पुरुष का बिंब का प्रतिबिंब ले लिया उसने, बिंब का प्रतिबिंब पड़ गया किसमें, बुद्धि में। तो पुरुष छायापत्ति से, तत्छायापत्ति से पुरुष के नजदीक होने से उसकी छाया पड़ गई, तो छायापत्ति से तद्रूप इव, तद्रूप के समान हो गई, यानी पुरुष चेतन जैसी हो गई बुद्धि। कैसी हो गई, चेतन जैसी हो गई। तो चेतन जैसी होने के समान सर्व विषय उपभोगम, संपूर्ण विषय के उपभोग जो भोग है उस भोग को पुरुष के लिए सिद्ध करती है। कर्ता भोक्ता कर्त नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र कर्ता प्रधान को ही मानते हैं, किंतु छायापत्ति से ही भोग हो रहा है, तो भोग में समानता है। तो देखो छायापत्ति से क्या हो गया, छायापत्ति से यहाँ पर यह है, छायापत्ति से जो पुरुष में भोगत तो नहीं है, मतलब गुण, उसके कारण वो पुरुष अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा। छायापत्ति से क्या हो गया, तो अन्योन्य अध्यास हो जाने से पुरुष के जो चेतन धर्म थे बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, और इसमें जो भोग और मोक्ष था बुद्धि का तो पुरुष में आरोप हो गया। वेदांत में वो ही है, हैं? स्वतंत्र रूप से करते, लेकिन थोड़ा सन्निधान चाहिए। हाँ पावर फैक्टर, हाँ ऐसे इतना स्वतंत्र प्रधान है, स्वतंत्र कर्ता मानते हैं, किंतु उस स्वतंत्र कर्ता मानते हुए इतना भी मानते हैं कि पुरुष का सन्निधि चाहिए, छायापत्ति। क्योंकि यदि पुरुष सन्निधि नहीं होगी तो प्रधान के लिए कैसे होगी। जो भी जड़ वर्ग है स्वयं जड़ वर्ग के लिए नहीं है, इसलिए वहां पर चैतन्य की सन्निधि जरूर चाहिए। तो चैतन्य सन्निधि से ही होता है, इसी चैतन्य की सन्निधि लेकर के ही प्रधान प्रवृत्त होती है। वेदांत में भी यहाँ भी दोनों में समानता है। अकेले हाँ पुरुष अकेला भेद है, पुरुष बहुत है। कर्ता मान लिया इन्होंने इसको स्वतंत्र कर्ता मान लिया। कर्ता मानने पर भी पुरुष की सन्निधि है, क्योंकि बिना पुरुष के वो उसमें कर्तव्य धर्म नहीं आता प्रधान में। कहते तत्छायापत्ति, चैतन्य की छायापत्ति से तद्रूप इव, चैतन्य के समान हो गई बुद्धि, तद्रूप के समान सर्व विषय के उपभोग, जो संपूर्ण विषय का उपभोग है पुरुष को सिद्ध करती है। क्योंकि पुरुष ही भोक्ता होता है। जैसे राज सेना हारती है जीतती है, वो पुरुष उसको श्रेय प्राप्त होता है, श्रेय और अपयश दोनों प्राप्त होता है। राजा की सेना मरती है और जीत जाती है ना, तो उससे क्या हो जाता है, पुरुष को श्रेय प्राप्त हो जाता है। ऐसे है ना, भारत के खिलाड़ी हारे और जीते तो नाम भारत का हो गया, हुआ नहीं। उसी प्रकार से यश अपयश इसको प्राप्त हो जाते हैं और काम इनका है। तो आगे कहते हैं, अब उसी को लेकर कहते हैं, इसलिए तो सारे भोगों, पुरुष के सारे भोगों को सिद्ध करती इसी प्रधान कहलाती है।
तो चेतन के समान हो गई वो, क्योंकि पुरुष का अत्यंत नजदीक होने से उसमें शक्ति ज्यादा आ गई, है ना। जो राजा अपने किसी मंत्री को सब पावर दे देता है तो उसके कुछ और ही हाल हो जाते हैं, है ना। मतलब कि बच्चा अलग हो जाता है, हर कोई मानता है इसको, डरता है। तो आगे कहते हैं सुख दुख अनुभव ही भोगा। भोग किसको कहते हैं? सुख और दुख के अनुभव को भोग कहते हैं। कहा अच्छा बुद्ध, वो बुद्धि में ही होता है। वेदांत में भी बुद्धि में ही होता है, तो यहाँ भी बुद्धि में ही हो रहा है, किंतु आरोप इसमें होता है, चेतन में होता है। वहां भी वेदांत में असंग कूटस्थ परमात्मा है, यदि उससे नहीं है तो भोग किसमें है? बुद्धि जो उपाधि चिदाभास जीवात्मा में है। नहीं, वो सुख दुख उसी धर्म है ना, सुख दुख। भोग सुख, भोग भोग का अर्थ ही सुख और दुख होना। भोग का अर्थ हो है ही सुख और दुख होना, तो सुख दुख का अनुभव करना भोग है। तो बुद्धि में ही है वो, बुद्धि के धर्म है वो, चिपक जाते हैं। सुख दुख वाले जो वृत्ति बन जाती है उससे सुख दुख हो जाता है, तो बुद्धि की एक वृत्ति बनती है। ये बुद्धि है, इसके ऊपर जो सुखाकारी एक वृत्ति बन रही है, एक दुखाकारी वृत्ति बन रही है, तो वो ही भोग है उसका। हाँ हाँ हाँ। कौन कौन ऊपर? हाँ ऊपर बुद्धि के, बुद्धि रूप अधिष्ठान में, कल बुद्धि रूप अधिष्ठान में हो रहा है। हाँ बुद्धि रूप अधिष्ठान में बन रहा है, बुद्धि की वृत्ति में भोग और सुख सुख वाली वृत्ति, दुख वाली वृत्ति बन रही, अनुभव भी हो रहा है, सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है, चेतन की शक्ति से लेकर के। वो चेतनों को प्रकाशन कर रहा है, तो चेतन की शक्ति और चेतन परमात्मा ने, जो छायापति रूप जीव ने, छायापति रूप जीव ने बुद्धि को अपनी आत्मा मान लेता है, तो इसलिए बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोप कर लेता है। तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। छायापति अत्यंत नजदीक तो हो गई छायापति में और बुद्धि में, तो उसमें तो नहीं है ना, उसमें तो उसमें कुछ नहीं है। तो छायापति में और बुद्धि में अत्यंत नजदीकता हो जाने से, तो बुद्धि में जो सुख दुख हो रहे हैं, वृत्ति बन रही है, उस बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेने से, तो पुरुष को अपना मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है छायापति। अब वहां से मानने के बाद फिर उसमें आरोप कर देता है व्यक्ति, जो जीवात्मा, उसमें आरोप कर देने से यदि भी उसमें कुछ नहीं हो रहा, फिर भी झूठा ही आरोप हो जाता है। तो पंचदशी में वर्णन किया तुमने, है संबंध करके प्रतिबिंब को लेकर, बिंब और प्रतिबिंब, वहां पे पंचदशी में वर्णन किया कि तुम चिदाभास ने गलत आरोप लगाया था। क्या कूटस्थ में सुख ही है, कूटस्थ दुखी है, जो तुमने आरोप लगाया, अब तुम इसका दंड भोगो। तो दंड क्या भोगना? या तो वो चिदाभास से मिथ्या था, छायापति रूप है ना, दर्पण के भीतर गया हुआ जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या है, तो नष्ट हो जाता है, एक दंड ये है। अथवा अरे पुरुष में जाकर के बिंब था ही नहीं तो लीन हो जाता है, बिंब प्रतिबिंब अरे था ही नहीं तो उसमें लीन हो जाता है, अथवा नष्ट हो जाता है, दोनों है ना। और फिर ज्ञान पुरुष अलग हो जाता है, जो कूटस्थ ब्रह्म है उसकी अविद्या निवृत्त हो जाती है, और जो चिदाभास में ही अविद्या होती है, चिदाभास में ही जीवात्मा में ही ज्ञान अज्ञान दोनों हो जाते हैं। अब उसने जान लिया कि मेरा मुख्य स्वरूप तो कूटस्थ है और मैं बुद्धि के द्वारा कल्पित हूँ, बुद्धि में कल्पित था, तो इतना अपने को कल्पित जानते ही ज्ञान हो जाता है। हमने जान लिया कि हमारा चिदाभास जो जीवात्मा है कल्पित है, किंतु अंतिम वृत्ति नहीं बनी है कि नहीं। अंतिम हमने जान तो लिया है ना, जानने के बाद बहुत कुछ अंतर पड़ ही गया, जो एक दृढ़ अब वो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता कि जो चर्मावृत्ति बोलते हैं, तो चर्मावृत्ति बनने से फिर सारे कभी भी संशय नहीं होता। अभी विवाह से अलग नहीं तो ऐसी चर्मावृत्ति नहीं बन पाए, है ना। तो चर्मावृत्ति क्योंकि अनादिकाल से कम है, भोग हो गया ना, चर्मावृत्ति नहीं बन पाए, मुख्य बात है चर्मावृत्ति, अंतिम वृत्ति। हाँ हो जाएगा। अब आगे कहते हैं बुद्धिश्च
कहते बुद्धिश्च पुरुष स्वरूप इव स्वरूप स्वरूप इव इति सा च पुरुष भोजयति। कहते हैं वो जो बुद्धि है पुरुष के स्वरूप के समान हो गए। बुद्धि कहते हैं बुद्धि पुरुष के स्वरूप के समान इव है ना, वहाँ आई होगी तो ए काल ई कर लेना। कहते सब है तो बुद्धि पुरुष के स्वरूप के समान थी, सच वह पुरुष के उपभोग उपभोज्यति, पुरुष को भोग प्रदान करती है। मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि जो पुरुष स्वरूप रूप से भान हो जाने से बुद्धि का भेद, बुद्धि का और पुरुष का भेद का ग्रहण न होने से अविवेक के ज्ञान हो जाने, अविवेक ग्रह होने से स्वनिष्ठ भोग के द्वारा मैं सुखी हूँ मैं दुखी इत्यादि प्रतीति जनक होने से पुरुष उपभोग के हेतु तथ्य बुद्धि में निर्वहन होता है ना। आता तो वहां पर प्रकृति अलग है मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार का ज्ञान न होने से वो पुरुष को क्या कर देती है, वो भोग का साधन बनती है, पुरुष को भोग कराती है ना। पुरुषम उपभोज्यति, भोग देती है, पुरुष को भोग देती है। आगे कहते हैं यथा अर्थ आलोचन संकल्प अभिमानाश्च यत तद रूप परिणामेन बुद्धहु उपसंक्रांतः तथा इंद्रिय व्यापार अभिबुद्धिरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायन सह एक व्यापारी भवन्ति। जैसे विषय के आलोचन इंद्रिय का काम है, तो विषय का आलोचन करने के बाद प्रत्यक्ष करने के पश्चात मन का तो संकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प मन ने किया, फिर अभिमान किया, किसने, अहंकार ने अभिमान कर दिया। इंद्रियों के द्वारा विषय का आलोचन हो गया, चक्षु है, श्रवण इंद्र है, अन्य अन्य इंद्रिय, उनके द्वारा संकल्प विकल्प, उनके द्वारा विषय का आलोचन करके विचार करके देख करके फिर मन ने उसके ऊपर संकल्प विकल्प किया, संकल्प विकल्प करने के पश्चात फिर उसने अभिमान किया अहंकार ने। इसके पश्चात यद तद रूप परिणाम जो जो भी है ना, यद तद रूप है जो जो रूप के परिणाम से बुद्धि में उपसंक्रांत हो जाते हैं। इंद्रिय मन को देती है, मन अहंकार को देता है, अहंकार बुद्धि में दे देता है। संक्रांता यानी बुद्धि में संक्रांत, बुद्धि में आरोप हो जाते हैं। कैसे, बुद्धि में आरोपिता, बुद्धि में आरोपित हो जाते हैं। इसके पश्चात जैसे बुद्धि में आरोप हो जाते हैं उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से इंद्रिय व्यापार भी, जैसे मन विषयों से इंद्रियों से लेकर के मन है अहंकार को दे देता, अहंकार बुद्धि में दे देता है, उसी प्रकार इंद्रियों का जो व्यापार है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इंद्रियों का व्यापार है, बुद्धि व्यापार भी बुद्धि रेव, बुद्धि ही है। कहते बुद्धि ही स्व व्यापार के द्वारा अध्यवसाय, स्व व्यापार क्या है उसका निश्चय के द्वारा साथ एक व्यापारी बनती, इन सारी इंद्रियों के साथ एक व्यापारी वाली हो जाती है। यदि बुद्धि न जोड़े तो व्यापार कहाँ से होगा, और इंद्रिय भी बुद्धि से न जोड़ेंगे उस प्रकार का व्यापार नहीं होगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाह्य विषयों के लिए इंद्रिय आवश्यकता है, अंतःकरण के लिए बाह्य विषयों के साथ संबंध यदि होना है तो अंतःकरण को इन इंद्रियों की आवश्यकता होती है। किंतु जब बाह्य विषय नहीं जोड़ना है, मनोराज याद करना है, फिर जरूरत नहीं रहती है। फिर भी वहां पर मनोराज तभी होगा जब बाह्य विषय का संस्कार होगा, बाह्य विषय का संस्कार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। यद्यपि एक एक इंद्रिय के बिना कार्य चल जाता है ना, फिर भी आत्यंत रूप से नहीं हो पाएगा। सारी इंद्रिय एक साथ ही समाप्त हो जाए फिर अंतःकरण का कार्य नहीं चल पाएगा। एक एक इंद्रिय नहीं होने पर तो कार्य चल जाएगा अंतःकरण का। एक वैसे जैसे अंधा है, लंगड़ा लूड़ा आदि है, और एक एक इंद्रिय का विकलांग है, तो इसके अन्य इंद्रियों के द्वारा कार्य चल जाता है, उतना क्षेत्रफल रह जाता है। किंतु सारी 10 इंद्रिय समाप्त हो जाए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए सारी की सारी इंद्रिय समाप्त नहीं होती, ऐसी नहीं होती, सारी के सारी नहीं हो। हाँ, एक पैर भी कट, बहुत से व्यक्ति 2 पैर कट जाते हैं, हाथ भी कट जाते हैं, किंतु अन्य इंद्रिय उसकी बनी रहती है। अच्छा, हाँ हाँ, जो चला जाता है और तो व्यापार आदि उसको नहीं हो पाता। तो कहते हैं यहाँ पर यथावा सैन्य सह ग्राम अध्यक्षादि सैन्यम सर्व अध्यक्ष भवति। जैसे ऐसे कहते हैं 100 सैन्य के द्वारा मंत्री अपने सैन्य के साथ, है ना, 100 जो प्रधानमंत्री है सर्वाध्यक्ष है, वह अपने सैन्य के साथ मिलकर के, प्रधानमंत्री स्थानीय सर्वाध्यक्ष सैन्य के साथ मिलकर के
ग्राम अध्यक्ष आदि सैन्यों को लेकर के, है ना, ग्राम अध्यक्ष आदि सैन्य को लेकर के सर्व अध्यक्ष से भवती, सारा अध्यक्ष हो जाता है। अपने मंत्री को, अपने सेना आदि को लेकर ग्राम अध्यक्ष, जन विषय अध्यक्ष आदि साहब को लेकर के कैसे हो जाता है, सर्वाध्यक्ष कहलाता है। अकेले को लेकर सर्वाध्यक्ष नहीं होता, एक जिले के आदि को लेकर के सर्वाध्यक्ष नहीं होता, जिले के अंतर्गत जितनी भी सेना आती है उसको लेकर के सर्वाध्यक्ष कहलाता है। सर्वम शब्दाधिकम प्रति या उपभोग पुरुषस्य तम सावित, कहते सर्वम सर्वाधिकम प्रति, सर्वम है शब्दाधिकम प्रति, शब्दादि के प्रति, या उपभोग है, जो भोग है शब्दादि को लेकर जो भोग होता है वो पुरुष का, वो पुरुष के लिए जो शब्दादि विषय भोग है, उस भोग को साधयति बुद्धि, बुद्धि क्या करती है, सिद्ध करती है, प्रदान करती है, ले जाती है, ला करके घृत करके दे देती है। ननु, यहाँ पर कहते हैं ननु पुरुषस्य सर्व विषय उपभोगम संपादिता यदि बुद्धि, कहते हैं पुरुष का संपूर्ण विषय के उपभाग को संपादन करने वाली बुद्धि यदि है, प्रधानमंत्री रूप जो बुद्धि है वो पुरुष के लिए संपूर्ण भोगों को एकत्रित करके संपादन करने वाली है ना, एकत्रित करके पुरुष को दे देती है, तो सारे भोग और मोक्ष दे देती है। यदि संपूर्ण विषय को भोग को संपादन करने वाली बुद्धि यदि है पुरुष की, तो तरी अनिर्मोक्ष प्रसंगा इति, तो जब हमेशा वो सुख दुख वाले भोग ही देती रहेगी, यदि संपूर्ण विषय को भोग को संपादन करने वाली है, तो संपूर्ण विषय को भोग को संपादन करने वाली है, तो बुद्धि का कभी भी नाश नहीं होगा, है ना, क्योंकि पुरुष जैसा नित्य रहता है उसी समय पुरुष जब तक नित्य रहेगा तब तक बुद्धि भी रहेगी, तो देती रहेगी, बुद्धि नष्ट हुई नहीं, जब बुद्धि नष्ट नहीं होती तो फिर पुरुष को बहुत देती रहेगी, तो पुरुष को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तरी अनिर्मोक्ष प्रसंगा, पुरुष का कैसा हो जाएगा, अनिर्मोक्ष की प्रसक्ति हो जाएगी। इसको ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते सिद्धांत दिया सा एव चाहिए, कहते ऐसा नहीं, जैसे भोग दे रही है बुद्धि उसी प्रकार मोक्ष भी दे देती है। क्या कर देती है, जब किसी संस्कार के उदय हो जाने से, पुण्य कर्म संस्कार को उदय हो जाने से, फिर वो गुरु को मिला करके, अन्य को शास्त्र को मिला करके उसके उसमें क्या कर देती है, वो बुद्धि ज्ञान करा देती है कि मैं अलग हूँ तुम अलग हो। पुरुष को क्या बोध करा देती है, यद्यपि स्वयं को बोध होता है ना, फिर भी वहां पर पुरुष के सन्निधान से कह देते मैं अलग हूँ और आप अलग हो, अलग अलग है ना, तो अलग अलग हो जाने से प्रकृति पुरुष का भेद करा देती, तो भेद करा देने से क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है पुरुष को। दोनों का अलग अलग ज्ञान होना मोक्ष कहलाता है। निषेध मुक्त से कैसे, निषेध प्राय करके यहाँ पर निषेध मुक्त प्रधान है, यहाँ पर जैसे कहते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, तो प्रकृति सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म नहीं हो सकता, जड़ पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता, तो सर्व को निश्चित कर दिया, ब्रह्म मात्र बचा। तो जैसे यहाँ पर बाद सामान्यकरण है, उसी प्रकार यहाँ पर अथवा नेति नेति, नेति नेति को निश्चित कर दिया, नेति नेति ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो नेति नेति से जैसे मात्र एक आत्मा शेष बचती है, सबका निश्चित करने के बजाय जो शेष बचता, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति से उपलक्षित जितना जड़ वर्ग है, तो प्रकृति का निषेध कर दिया, तो पुरुष मात्र बचा, क्या मात्र बचा, पुरुष मात्र बचा। तो इस प्रकार से निषेध है, इस प्रकार से ज्ञान कर देते हैं, है ना, या तो बाद समाधिकरण अथवा निषेध मुक्त नेति नेति माध्यम प्रदान करके नेति नेति के माध्यम से आ गए। प्रकृति का निषेध कर, तुम प्रकृति अलग है और तुम अलग हो, और तुम अलग हो तो फिर प्रकृति का कार्य हो जाए, प्रकृति का सारा कार्य है, क्या कार्य है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण जो भी शरीर है, कारण शरीर तो अविद्या से नाश हो गया, और स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि किससे, निषेध मुक्त से हो गया, तो मात्र कौन बचा, कूटस्थ बचा, तो कूटस्थ बचा तो ज्ञान हो गया, है ना। इस प्रकार से कहते पश्चात प्रधान पुरुषयोर अंतरम विशेषम विषि करोति, कहते हैं पश्चात बाद में प्रधान और पुरुष में अंतर कर देता है, कौन, सब बुद्धि ही बाद में भोग जैसे भोग देती है उसी प्रकार मोक्ष भी दे देती है। मोक्ष क्या देती है, प्रधान और पुरुष में भेद कर देती है कि प्रधान अलग है ना, जड़ वर्ग है, और तुम अलग हो, कूटस्थ हो। इस प्रकार से कहते प्रधान और पुरुष दोनों में अंतरम विशेषम, अंतर है बोलते हैं विशेष, विषि नष्टि, विशेष को विषि नष्टि कहते हैं, विशेष है विषि नष्टि, विशेष विषि नष्टि, विशेष कर देती है, भेद कर देती है। कहते हैं यतः ओदन पाकम पचती, ये वर्णन किया, यतः ओदन पाकम पचती, ओदन रूप पाक को पकाता है, पकता है, तो यहाँ पर पचती क्रिया का अर्थ होता है करोति, ओदन रूप पाक को करता है,
ना कि संपादन करता है। पाक को पाक नहीं करता। पृष्ठ पेषण न्याय होता है एक, कि क्या होता है, पृष्ठ पेषण न्याय। तो कहते पृष्ठ पेषण न्याय कहता, किसी ने बोला अरे गेहूं लेके जा रहा था, क्या लेके जा रहा था, गेहूं लेकर जा रहा था पिसाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हो, आटा पिसाने के लिए जा रहा हूँ, है। तो आटा पिसाने के लिए जा रहा था, उससे पहले से तो आटा है तो क्या पिसाने जाएगा, तो भविष्य में बनेगा इसका आटा, है ना। तो पिसे हुए को नहीं पीसा जाता, पीसा जाता है नहीं पीसा। हाँ कभी कभी मोटा है तो पीस लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पीसते। पशु आदि के लिए तो मोटा पीस देते हैं, किंतु जो व्यक्ति पिसाने जाता है वह मोटे को ही लेकर, गेहूं आदि को, साबुत गेहूं को लेकर के पिसाने जाता है, पिसी हुए को नहीं पिसाने जाता। तो पृष्ठ पेषण, तो इसलिए यहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे आटे को पिसाने के लिए नहीं जाता, बल्कि गेहूं को पीसने के लिए जाता, आटा बन जाता। भविष्य की दृष्टि को लेकर के बोल देता है कि आटा पिसाने में जा रहा हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर यथा ओदनम पाकम पचती, जैसे ओदन पाक को करता है, पचती, पच धातु पाक पकाने अर्थ में, पछली पाके, कैसे पछली पाके पका, तो पाक को डूपचस पाके, डूपचस पाके हो गया। तो डूपचस पाके तो पकाने अर्थ में, तो पहला एक पाक दे दिया, दूसरा पचती दे दिया, क्या दे दिया, एक पाक दे दिया। तो पाक का क्या पकाना होगा, पाक का पकाना, पाक तो पाक ही, ओदन पाकम, ओदन पाक, पके हुए पाक को पकाता है, ऐसा नहीं है ना, है नहीं। जो कच्चे चावल थे उसको पकाना पाक करता है, ना कि उत्पादन करता है। पके हुए को नहीं पकाया जाता। पाक शब्द है ना, डूपचस पाके, ओदनम ओदन पाकम, तो ओदन जो पक रहे हैं उनको कर रहा है, पके हुए ओदन बना रहा है, कच्चे तो उनको पका रहा है, ना कि पके हुए को पका रहा है। पके हुए को नहीं पकाया जाता है, ऐसे आटे को नहीं पीसा जाता, है ना। भविष्य को दृष्टि को लग करके वहां पर बोल दिया जाता। उसी प्रकार यहाँ पर बोल दिया। तो यहाँ पर कहते जो पचती शब्द का प्रयोग है, पचती शब्द का पाक अर्थ में नहीं है, बल्कि करोती अर्थ में। करोती शब्द अर्थ का वाचक है। पचती का अर्थ है करोती, करोती यानी संपादयति, यानी प्रतिपादन करती है, पक रही है ना, दिखला देता है। जो कच्चे चावल थे, अग्नि उसको पका रही है, तो पाक को कर रही है, ना कि उत्पादन कर रही है। पाक क्रिया हो रही है, उसको ज्ञान करा, बोध करा देते हैं। तो यहाँ तो ओदन पाकम पचती, यहाँ पर करणम च प्रतिपादकम, कर्ण का, है ना, कर्ण का प्रतिपादन है, कर्ण धातु का। यहाँ पर टीककार कहते हैं ओदन पाकम पचती, इसी प्रयोग में पाक कर्मक, पाक कर्मक पाक का सर्वथा होने के योग्य नहीं है। पाक कर्मक पाक का सर्वथा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही पाक है तो उसको पाक कैसे करेंगे। पिसे हुए को नहीं पीसा जाता, उसी प्रकार पके हुए को नहीं पकाया जाता। तो पचती इस धातु का अर्थ क्या, करोति इति संपादिति, पाक क्रिया को संपादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पाक क्रिया को संपादन करते हैं। तो करोति अथवा संपादित, दो अर्थ का टीकाकार ने। करोति पचती इस क्रिया का करोति अथवा संपादिति, पाक क्रिया कर रहे हैं अथवा संपादन कर रहे हैं। जो पहले पाक हो रहा है ना, उसी को संपादन कर रहे हैं, अथवा संपादन कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, अथवा कर रहे हैं। पकाने का क्रम, जो कच्चे थे उनको क्रम कर रहे हैं। क्रियते इति, तथा उसी प्रकार प्रकृति में, तो प्रकृति में भी इस प्रकार से गति चिंतनीय, गति का चिंतन कर लेना चाहिए, ज्ञान चिंतन कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो प्रकृति पुरुष को यहाँ पर कहते, प्रकृति पुरुष को उत्पन्न नहीं करती। यदि प्रकृति और पुरुष का अंतर उत्पन्न करेगी तो जो कृतक होता है वो नित्य अनित्य होता है। यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, है ना। यहाँ पर भी प्रकृति कैसे, प्रकृति बुद्धि ही प्रकृति पुरुष को क्या कर देती है, अंतर कर देती है ना। प्रकृति पुरुषयोर अंतरम विशेषम विशिनष्टि, तो अंतर कर देती है ना। तो अंतर कर देती है या अंतर उत्पन्न कर देती है ना। तो अंतर यदि उत्पन्न करेगी तो यत कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, तो अनित्यत्व होगा, तो पुनः मिट जाएगा, फिर उसका कभी मोक्ष होगा ही नहीं। इसलिए जो पहले से ही असंग है उसको भेद ज्ञान कर देती है। क्या कर देती है, तो तुम असंग हो और तुम ऐसे हो, है ना। तो उसका पृथक पृथक भेद करती है, ना कि उत्पादन करती है। अंतर को उत्पादन नहीं करती, बल्कि पृथक पृथक अपना स्वरूप बोध करा देती है। उसी प्रकार वेदांत में भी क्या होता है,
ब्रह्म ज्ञान वस्तु के यथा स्वरूप बोध करा देता है। तुम्हारा जो स्वरूप है आत्मा का वो इस प्रकार का स्वरूप बोध है, इस प्रकार का स्वरूप है, ना कि मोक्ष को उत्पन्न करता है। ब्रह्म ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप का बोध करा देता है मात्र। अज्ञान की निवृत्ति होना ही वस्तु का स्वरूप का बोध हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो इसी का टीका वर्ण कहते हैं पचती इसका करोती इति अर्थ में जान लेना चाहिए। पचती धातु का प्रयोग करोती इस अर्थ में जान लेना चाहिए। करोती इसका करण अर्थ जान लेना चाहिए। करोती यानी करण अर्थ में, क्रिया अर्थ में, है ना। क्री धातु से लोट प्रत्यय कर दिया तो करण हो गया, करती है, करण अर्थ हो गया। सच अत्र प्रतिपादन रूप है, मात्र प्रतिपादन रूप है। कैसा प्रतिपादन किया गया, पाक क्रिया संपादन हो रही है, जाना जा रहा है। साचा प्रतिपादन रूप अर्थ है सिद्ध। यहाँ का जो कहते हैं सब प्रतिपादन रूप जो अर्थ है सिद्ध का, जो पहले से ही सिद्ध है उसका प्रतिपादन, मतलब जो पहले से वस्तु रखी उसी का ही बोध करा रहे हैं। यानी प्रधान पुरुष के प्रधान और पुरुष का जो अंतर रूप सिद्ध है उसका बुद्धि के द्वारा बोधन रूप है। कैसे, जो प्रधान और पुरुष में पहले से ही असंगत्व है, पुरुष असंगत्व है और प्रकृति अलग है ना। जो पहले से सिद्ध है उसको भ्रांति से एक तादात्म हो गया था, अविद्या को लेकर संबंध जोड़ दिया, तादात्म अध्यास अविद्या को लेकर, उस तादात्म अध्यास को तोड़ दिया। अविद्या रूप तादात्म अध्यास था उसको तोड़ दिया, तो पहले से जो सिद्ध असंग था उसको बोध करा दिया मान। इसी को ही अनुपद इसी को कहते हैं करोते, है ना। करणम से प्रतिपादन प्रकृति पुरुष का भेद सिद्ध कर देना। तो ओदनम पाकम ऐसे पचाती का हो गया कि ओदन जो पाक क्रिया उसको संपादन करने जान लेना चाहिए। ओदन पाक हो रहा है लकड़ी के माध्यम से, ना कि उत्पादन कर रहा है। ननु प्रधान पुरुष होर अंतरस्या कृतकत्वाद अनित्यत्वम, कहती यदि प्रधान पुरुष को अंतर करेंगे, उत्पन्न करेंगे, प्रधान और पुरुष का अंतर उत्पादन कर दिया बुद्धि ने, है ना, तो क्या हो जाएगा, कृतकत्व होने से अनित्यत्व मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो उत्पन्न कर दिया, कैसा कर दिया, प्रकृति और पुरुष का अंतर को उत्पादन कर दिया, जैसे हमने घट को बना दिया। ऐसे यदि मानेंगे ओदन पाकम करोति उत्पादन करता है ना, तो उसमें करोति शब्द का अर्थ के उत्पादन मान लिया जाएगा। मान लिया जाए तो करोति शब्द का पचती शब्द का क्या प्रयोग कर दिया, उत्पादन मान लिया जाए। उसी प्रकार प्रधान और पुरुष में भेद को उत्पादन कर दिया उसने, तो उत्पादन कर दिया तो घट बना दिया। जैसे घट मृतिका में सूक्ष्म रूप से था उसको उत्पन्न कर दिया नैयायिकों के अनुसार। किसके अनुसार, नैयायिकों के अनुसार, और इनके अनुसार तो आविर्भाव मात्र होता है ना। नैयायिकों के अनुसार क्या कर दिया, नहीं था उसको उत्पन्न कर दिया। तो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है, तो कृतकत्व होने से अनित्य हो जाएगा अंतर। तो तत्कृत तो प्रधान जो बुद्धि के द्वारा किया गया प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान मोक्ष का भी अनित्यत्व स्याद, कैसे अनित्यत्व हो जाएगा। प्रधान पुरुष का जो अंतर उत्पन्न किया था उसमें जो मोक्षत्व था, अलग अलग करने से जो मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, वो मोक्ष कैसे हो जाएगा, अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो जो अंतर किया है ना, उन अंतर को अलग अलग नहीं किया, बल्कि क्या किया, उत्पन्न किया है। यदि मानेंगे तो उत्पन्न करेंगे, घट जैसे घट उत्पन्न किया है मृतिका से नैयायिक के अनुसार, उसी प्रकार ऐसे अंतर प्रकृति पुरुष के अंतर को उत्पन्न करेंगे तो जो उत्पन्न होता है ना, वो कृतक होता है, अनित्य होता है। तो जो मोक्ष भी उत्पन्न हुआ था तो वो भी अनित्य हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, तब विषि विशेषित करते हैं, प्रधानम सविकारम अन्यद अहम अन्य इति विद्यमानम एव अंतरम अविवेकैन अविद्यमानम इव बुद्धिर बोधयति। कहते हैं प्रधान के जो विकार के सहित प्रधान है, क्या है, प्रधान प्रकृति महातत्व अहंकार तन्मात्रा इंद्रिय आदि जितनी 16 विकार है, 24 तत्व है, ये सारे प्रधान के सहित जो 23 तत्व है, सारे मिलकर के 24 हो गए। ये सारे कैसे विकार के साथ प्रधान प्रकृति से अन्यद हम अन्य, मैं पुरुष अलग हूँ, मैं पुरुष से अलग हूँ। प्रधान के सहित प्रकृति विकारों से प्रधान प्रकृति पुरुष से भिन्न है। इस प्रकार से विद्यमान जो पहले से ही विद्यमान भेद था, उसी भेद को ही अंतर था, उसी को ही अविवेक के द्वारा
क्या हो गया था, अज्ञान के द्वारा अविद्यमान के समान था, बुद्धि बोधयति, बुद्धि जान लेती थी। कैसी थी, पहले से विद्यमान है, अलग अलग है, जो अन्य है ऐसा विद्यमान होता हुआ भी अंतर अंतर होता हुआ भी अविवेक के द्वारा अविद्यमान के समान बुद्धि बोधयति, अर्थात अभिन्न, पहले भिन्न था फिर अभिन्न रूप से जान लिया। क्या जान लिया था, पहले बुद्धि और बुद्धि के प्रधान प्रधान के जो कार्य है सारे विकार चेतन पुरुष से असंग है, अलग अलग भेद है, पहले से सिद्ध है, पहले से सिद्ध होता हुआ भी फिर भी अज्ञान के कारण अभेद सा कर लिया। क्या हो गया, जो अभेद हो गया उसी अभेद को क्या कर लिया, पुनः बुद्धि नाश कर देती है। कहते ना तू करोती, कहते बुद्धि हुई वो क्या कर देती है, अरे उत्पन्न नहीं करती, भेद को उत्पन्न नहीं करती, बल्कि अरे क्या नहीं प्रकट नहीं करती, बल्कि अलग अलग विवेचन कर देती कि तुम अलग हो मैं अलग हूं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कहते हैं जो विद्यमान जो पहले से ही थे उसको अन्य तरह अविवेक के द्वारा हो गया था, अविद्यमान के समान हो गया, तो उसी को भेद कर देती है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रधानम सा विकारम अन्य धम अन्य इति, इस पंक्ति के लेकर के कहते प्रकृति जो विकार के सहित प्रधान है, पुरुष से भिन्न है, इस प्रकार से बुद्धि बोध करा देती है। और उसी का व्याख्यान कर दिया, कहते पहले से जो विद्यमान था भेद, प्रकृति पुरुष में भेद था, वो अज्ञान को लेकर के अभिन्नता हो गया। क्या हो गया, अभिन्नता हो गया, तादात्म्य अध्यास, इसको क्या बोलते हैं, अन्योन्य अध्यास बोलते हैं। अन्योन्य अध्यास तादात्म्य अध्यास हो गया, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास। जड़ वर्ग का स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास दोनों होते हैं, और अधिष्ठान वस्तु के संसर्ग अध्यास होता है। रस्सी का सर्प में जब अध्यास होता है, तो रस्सी में जब सर्प का अध्यास होगा तो क्या होगा, रस्सी का, तब संसर्ग अध्यास होगा। तो जब सर्प का रस्सी में अध्यास होगा तो स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास दोनों अध्यास होते हैं। तो इससे जड़ वर्ग के चेतन अधिष्ठान में दोनों अध्यास होते हैं, ठीक है। और अधिष्ठान के चेतन के संसर्ग अध्यास होता है। तो पहले से जो भेद था प्रकृति पुरुष का, उस भेद को अविद्या के लेकर के अभिन्न सा हो गया, उसी अभिन्न से हो गया, तो उसी भेद को पुनः जो अभिन्न सा हो गया तो उसी को खंडन कर देती है, अलग अलग कर देती है बुद्धि, कि तुम मैं प्रकृति से भिन्न है, पुरुष से मैं प्रकृति भिन्न हूँ, ये बुद्धि यही है, बुद्धि रूप प्रकृति है, पुरुष से भिन्न है, इस प्रकार से बोध करा देती है। ना तू करोते, किंतु उत्पन्न नहीं करती, जो भेद को उत्पन्न नहीं करती, पहले से जो भेद था उसको पुष्ट कर देती है। अभिन्न सा हो गया था, उसको अभिन्न सा भेद था, अभिन्न सा तारण अध्यास, उसको तोड़ देती है। तो एन है जिससे अनित्यत्म, कहते एन है जिसके द्वारा अनित्यत्म, जो पहले से था भेद था उसको भ्रांति से अभेद हो गया, उसको क्या कर देती है, अनित्य भेद को ही, अनित्य अभेद को ही नष्ट कर देती है। तो अनित्य तो मिथ्या ही है ना, अविवेक के अज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिस हेतु से अनित्यत्व स्यात् मोक्ष, अनित्यत्व स्यात् मोक्ष, अनित्य जिससे अनित्यत्व की मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात यदि उत्पादन करती बुद्धि पारमार्थिक से भेद का उत्पादन करती तो अनित्यत्व मोक्ष की प्राप्ति होती, अनित्यत्व मोक्ष की, किंतु वो मात्र है जो था कैसा था, उत्पादन मोक्ष को उत्पादन नहीं करती, बल्कि क्या कर देती है, वो अपने यथार्थ स्वरूप को बोध करा देती है। क्या करा देती है, यथार्थ स्वरूप का जो बोध करा, जो मिथ्या रूप से जो भ्रांति हो गई थी अभिन्नता की, उसको मिथ्या ज्ञान को निवृत्त कर देती है। तो अनेन अपवर्ग पुरुषार्थ दर्शित, इस हेतु से क्या हो गया, पुरुष के लिए अपवर्ग दिखला दिया गया। अर्थात बुद्धि ने तादात्म्य अध्यास हो जाने से, अविद्या को लेकर तादात्म्य अध्यास हो जाने से प्रकृति पुरुष में, उस प्रकृति पुरुष के तादात्म्य अध्यास को नष्ट कर देती है, ना कि मोक्ष को उत्पादन करती है। मोक्ष को उत्पादन वो नहीं करती, भेद को भी उत्पादन नहीं करती, मोक्ष को भी उत्पादन नहीं करती, जिससे मोक्ष की अनित्यता की प्राप्ति हो, है ना। जिससे यदि उत्पादन करती तो अनित्यता की प्राप्ति होती, किंतु उत्पादन करती नहीं है, मात्र पृथक भेद करा देती है।
वस्तु का जो स्वरूप है उसका बोध करा देती बुद्धि, इसकी अनित्यता की प्राप्ति नहीं होती। और जिन्होंने जो किया था भ्रांति से वो अनित्य था, अनित्यता का बोध करा दिया। इसलिए बुद्धि के द्वारा, इस हेतु से बुद्धि के द्वारा अपपुरुष के लिए अपवर्ग दिखला दिया है। कहते सूक्ष्मम सुदुर्लक्ष्यम तद अनंतरम तद अंतरम। बुद्धि प्रकृति रूप, प्रकृति के कार्य जो बुद्धि है और पुरुष है उसमें जो अंतर है सूक्ष्म है। प्रकृति कहो अथवा पुरुष कहो, क्या कहो, प्रकृति कहो अथवा बुद्धि कहो। प्रकृति कार्य कौन है, बुद्धि है। तो बुद्धि में ही तारा संबंध हो जाता है, उसमें पृथ्वी में पड़ा है पुरुष का, है ना। तो जो प्रकृति के कार्य बुद्धि है उसमें तारा अध्यास हो जाने से, पृथ्वी में पड़े जाने से उसमें जो सूक्ष्म अंतर है, कितना है सूक्ष्म अंतर। प्रकृति और पुरुष में जो सूक्ष्म अंतर है, बुद्धि और पुरुष में जो सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को बुद्धि का कर देती है, हटा देती, नष्ट कर देती है। जब सूक्ष्म अंतर को हटा दिया तो हटा देने से फिर पुरुष को ज्ञान हो जाता है। जैसे गीता में वर्णन किया है, गीता में क्या वर्णन किया है, जैसे कहते हैं हम यद्यपि हमने शरीर से पृथक भेद कर लिया, सिद्ध करे, किंतु जो सूक्ष्म सुख रूप है, सूक्ष्म जो सुख है उससे वैराग होना बड़ा मुश्किल है। तो उसको वैराग के रसम वर्जा रसों पे दृष्टवा, रस को परमात्मा को दे करके जो रस भी निवृत्त हो जाता है। परम दृष्टवा परम दृष्टवा, परम दे करके रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। जो सूक्ष्म रस था, सुख वाला जो रस था, वो रस भी परमात्मा को देख करके निवृत्त हो जाता है। किंतु सूक्ष्म जो सुसुप्ति वाला जो आनंद है, और सुसुप्ति वाला आनंद है, और आनंद कोश का जो आनंद है, आनंद कोश का आनंद है, सुसुप्ति वाला आनंद है में व्यक्ति, चलो सुसुप्ति में छोड़ो ठीक है, किंतु आनंदमय कोश का जो आनंद है उसको व्यक्ति पार कम कर पाते हैं। वहां पर उसी को याद मान के रह जाते हैं। क्या मान के रह जाते हैं, आनंदमय कोश को ही, वो भी सुसुप्ति में रहता है। जागृत अवस्था में तो विषय को लेकर के होता है, वो सुसुप्ति में वो हो जाता है ना, आनंद में ही फंसा रहता है। तो वहां पर जब समाधि लगाता है व्यक्ति, एकाग्रता होकर के चिंतन करता है, तो वहां पर एक तो जगत में मनोराज्य जाता है, वहां से रोक लेता है, एक सुसुप्ति में जाता है, मन जाता है, एक अंतराल अवस्था होती है जो बहुत पुराने संस्कार, उसमें भी मन जाता है। तो जागृत का मनोराज्य, अंतराल अवस्था और सुसुप्ति, इन तीनों को पार करके फिर तुरीय में पहुंच जाता है। जब व्यक्ति चिंतन करते 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 करता है ना, तो लास्ट में जाकर के मन को, लास्ट में जाकर के तीन विक्षेप आते हैं उसके। सुसुप्ति आ जाती है, आप शांत होकर के बैठे चिंतन कर रहे हैं, है ना, मनोराज भी आपने बंद कर दिया, तो एकाएक कोई विषय नहीं है सामने, तो धीरे धीरे से क्या निद्रा आ जाती है। क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। अब नींद से भी नहीं जाने दिया, सचेत हो गए, तो फिर भी चिंतन करते करते कोई वृत्ति न बनते, तो कभी सूक्ष्म जो हमारी वासना है उससे मनोराज्य पुनः चालू हो जाता, अंतराल अवस्था बोलते हैं उसको, मांडूकारिका में उसको अंतराल अवस्था बोलते हैं, है ना। तो अंतराल अवस्था हो जाती है। तो अंतराल अवस्था में व्यक्ति सूक्ष्म थोड़ा सुख लेने लगता है। तो मनोराज्य तो है ही ऊपर वाला, जिसको ये विघ्न आते हैं समाधि में, इनसे वहां पर सावधान किया है। तो समाधि के सुख में भी ना रहे, क्या रहे, जो समाधि का सुख मिलता है, एक जड़ समाधि का सुख होता है, तो जड़ समाधि के सुख में भी ना रहे, उससे भी वैराग हो जाए। जब उससे वैराग हो जाएगा तो निर्विकार समाधि में चला जाए। तो ये तो जो सूक्ष्म अंतर होता है, सुसुप्ति में जाकर के, आनंदमय कोश में जाकर के, सुप्त प्रसुप्त जो वासना में जाकर के आनंद, अंतराल अवस्था में जो विघ्न होता है, अंतर होता है, उस अंतर को बुद्धि क्या कर देती है, नाश कर देती है, हटा देती है। तो पुरुष अपने को स्वरूप को जान लेता है। तो सूक्ष्म दुर्लक्षम तद अंतरम, जो सूक्ष्म है दुर्लक्ष्य दिखता नहीं है, उस अंतर को कर देती है। कहते हैं इस प्रकार से, अब आगे कहते हैं तद एवं इस प्रकार से कर्णानि विभज्य विशेष से अविशेषण विभाज्य। इस प्रकार से इंद्रियों को विभाग करके, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इनको विभाग करके विशेष अविशेष को विभाग करते हैं। कहते तन्मात्राण्य विशेषास
तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्या एते स्मृतः विशेषः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। कहते हैं तन मात्राणी अविशेषा। तन मात्राणी कैसी है? जो 5 तन मात्रा हैं उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति होती है और 5 भूतों को लेकर के फिर विषय आदि की प्राप्ति होती है। तो तन मात्रा सामान हो गई। तेभ्य उन तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। कारण सामान होता है, कार्य विशेष हो जाता है। कैसे? कारण सामान होता है तो कार्य विशेष कहलाता है। कहते हैं उन 5 तन मात्रा सामान होगी, उनसे 5 जो पंच स्थूल महाभूत उत्पन्न हुए से कहते हैं ते एते स्मृता विशेषा। ये 5 जो स्थूल महाभूत गए वो विशेष कहलाते हैं। वो कैसे? शांत घोर मूढ़। शांत घोर और मूढ़ रूपा है। शांत है, सत्वगुण प्रधान हो जाने से शांत हो जाते हैं, रजगुण प्रधान हो जाने से घोर हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाने से मूढ़ कहलाते हैं। इसी व्यक्ति में तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला शरीर है, शांत भी होता है, घोर भी होता है, मूढ़ भी होता है ना। तो शांत घोर मूढ़ आदि है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर तन मात्राणी थी। कहते हैं शब्द आदि तन मात्राणी सूक्ष्माणी। जो शब्द आदि तन मात्रा है ना सूक्ष्म है। न येषां शांतत्वादिर अस्ति उपभोग योग्यो विशेषा इति मात्र शब्दार्था। कहते हैं ये तन मात्रा भोग और भोग की हेतु नहीं होने से। कैसे? जो 5 जो तन मात्रा है इनका शांतत्व आदि नहीं है, शांत घोर मूल नहीं है। क्यों नहीं है? शांत घोर मूल इसलिए नहीं है क्योंकि ये तन मात्रा भोग के साधन नहीं है। भोग के साधन जो भोग के साधन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? शांत घोर मूल कहलाते हैं। किंतु तन मात्रा भोग के साधन न होने से दिखती नहीं है हमको। तन मात्रा दिखती है, सूक्ष्म जो महाभूत होते हैं वो नहीं दिखते हमको, है ना। ये तन मात्रा सूक्ष्म महाभूत है, ये हमको नहीं सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म होने से नहीं देखता है। परदेश का व्यक्ति है, सूक्ष्म है तो हमको नहीं देख रहा। हाँ, परदेश का व्यक्ति है, वहां पर क्या चल रहा है तो हमको सुख और दुख का हेतु नहीं है वो। हम सुख दुख का हेतु कौन है? जो हमारे नजदीक में है वही है। दूर का व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ से उससे कोई हमारे को समस्या ही नहीं है। जो नजदीक से नजदीक होता है वो सुख दुख का हेतु कहलाता है। इसलिए तन मात्रा दूर की है, इसलिए सूक्ष्म है, इसलिए शांत घोर आदि नहीं होती है। क्योंकि उपभोग के योग्य नहीं है, उपभोग योग्य नहीं है। इसी उपभोग योग के विशेष न होने से तन मात्र शब्द कह गया। तन मात्र शब्द का अर्थ हो गया। इस प्रकार से वर्णन किया ना।